हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा बेसिक चीज़ लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए, चाहे आप 9th में हो या 10th या 11th या 12th या कॉलेज लेवल या किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आज आप विधिवत समझ पाएंगे। देखिए, आज मैं आपको समझाने वाला हूं एल्केन। एल्केन का आपको रासायनिक सूत्र समझाऊंगा और एल्केन से एल्किल कैसे प्राप्त करते हैं, साथ में एल्केन के सभी संरचनाएं आपको बताऊंगा। तो एल्केन की जो संरचना है आप इतना आसान तरीके से सीख जाओगे मेरे भाई। बस वीडियो को अंत तक देखो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बताता हूं एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र देखिए, ये एल्केन हो गया, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये कार्बनिक यौगिक का टॉपिक है, ध्यान रखें। 10th क्लास में हो या 11th या 12th में, सभी में जरूरत पड़ता है मेरे भाई एल्केन, क्योंकि एल्केन के आधार पर आप 225 और यहां तक कि 100-200 सूत्र बना सकते हो। एल्केन से ही एल्किल समूह मिलता है। ध्यान रखना, जब एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए यानी घटा दिया जाए तो आपके पास एक समूह प्राप्त होता है जिसे कहते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। जैसे यहां पर स्टूडेंट CnH2n+2 है, मतलब हाइड्रोजन में 2n-2 है, तो हम 2 से 1 हटा दें तो 1 बचेगा, तो एल्किल का फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड आप लगा दें, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है तो किसी न किसी के साथ कार्बन और क्रिया कर सकता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे एल्केन से एल्किल कैसे बनाते हैं, तो आप बता सकते हो कि जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। इतना हो गया क्लियर। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, एल्किल का सूत्र हो गया CnH2n+1 और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया। एल्केन से एल्किल कैसे मिला, इतना तो आप आसानी से सीख ही गए होंगे। अब देखिए, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तब उसे कार्बनिक यौगिक में क्या बोलते हैं? मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 हो तब कार्बनिक यौगिक में उसे क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एथ। ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो उसे बोलते हैं प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 हो तो उसे मेथेट प्रोप ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 हो तो उसे बोलते हैं पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 हो स्टूडेंट, यदि कार्बन की संख्या 6 हो तो उसे बोलते हैं हेक्स। ठीक है। इसी प्रकार आगे मैं बता दूं, यदि कार्बन की संख्या 7 हो, यदि कार्बन की संख्या 7 हो तो उसे बोलते हैं हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 हो तो उसे बोलते हैं ऑक्ट। ठीक है। और यदि कार्बन की संख्या 9 हो उसे बोलते हैं नॉन या नोन। ठीक है, नॉन। और यदि कार्बन की संख्या 10 हो उसे बोलते हैं डेक। ये आपके पास कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बनिक यौगिक का नामकरण के लिए इन नामों को आपको याद करना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो है ना हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन और 10 से डेक हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी के आधार पर 10 सूत्र निर्धारित कर देंगे। एल्केन से 10 सूत्र बन जाएंगे। किससे? एल्केन से 10 सूत्र बन जाएंगे। इसको आप लोगों ने आशा करता हूं कि लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, मैं आपको फार्मूला निकाल कर दिखाता हूं। ठीक है। मेथ से बनेगा मिथेन, एच से बनेगा एथेन, प्रोप से बनेगा प्रोपेन, ब्यूट से बनेगा पेंटेन, है ना, और हेक्स से बनेगा हेप्टेन, ऑक्ट से बनेगा ऑक्टेन, नॉन से बनेगा नोनेन। इस प्रकार से स्टूडेंट ये 10 के 10 जो मैंने लिखाया उसके आधार पर इसमें से अब आप क्या कर दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं। क्लियर? इतना समझ रहे हो कि मैं यदि आपसे कह दूं कि मेथ से मेथेन और एच से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन बनाओ तो कैसे बनाओगे? यदि मैं बनाना चाहता हूं मेथेन, क्या बनाना चाहता हूं? मेथेन, तब आप बता दोगे। तो कार्बन की संख्या तो 1 होगी, मेथ से मेथेन बना रहा हूं तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 रख दो एन का मान। एन का मान क्या रख दोगे आप? एन का मान 1 रख दोगे। कार्बन की संख्या 1 है, एन का मान 1 रख दोगे तो CnO हो गया
और 2 एक कम 2 धन 2 4 हो जाता है, तो CH4 को लिखा नहीं जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये बन गया मीथेन। ये क्या बन गया? मीथेन। अच्छा, मीथेन तो आपने प्राप्त कर लिया। अब यदि मैं कह दूं इससे मेथिल बना दो तो एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CH3 बन गया। यही स्टूडेंट आपका कहलाया मीथिल। देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड इसलिए है कि किसी के साथ ये क्रिया कर सकता है क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, इसलिए CH3 सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। इसके बाद मैं आपसे कहूं एथेन का सूत्र लिखो तो एथेन कहोगे आप, क्या कह दोगे कि कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये बन गया एथेन। चलिए रख दीजिए। तो C2 हमने कर दिया, 2 दूना 4 करेंगे और 4 2 6 हो जाता है, तो C2H6। अब इतना भी ना बने तो सीधा दिमाग लगाना कि दुगुना करके 2 जोड़ देना है। जैसे यहां पर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? तो दुगुना करके 2 जोड़ देंगे। 2 यहां पे कार्बन है तो दूना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और आपके पास हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 6। 2 दूनी 4 2 6, मतलब दुगुना कर देंगे। अब स्टूडेंट यहां से मैं आपसे कहूं कि एथिल बनाओ। क्या बनाओ? एथिल बनाओ, तो C2H5 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इसका नाम हो गया एथिल। पूरा बताने वाला हूं, कम से कम 6-7 बताऊंगा जो कि बार बार प्रयोग में आते हैं। 10th क्लास में भी ये है, 11th में तो है ही, लेकिन 12th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसलिए मैं कोशिश किया कि ये बेसिक चीजें आपको समझा दूं। कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वो तो महत्वपूर्ण ही है ना। जैसे अगला देखें, प्रोप होता है, मेथ एथ हो गया, अब अगला प्रोप। प्रोप से बनता है स्टूडेंट प्रोपेन, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं तो प्रोपेन हो गया। यहां पर कार्बन की संख्या जो n का मान है 3 होगा, रख दो 3 भैया। यहां पर मैंने क्या कहा, नहीं बने तो दुगुना कर दो और दुगुना में 2 जोड़ दो, तो 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अब मैंने यहां पे एक चीज और कहा कि इस ग्रुप से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाता है, तो प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा स्टूडेंट, तो प्रोपिल मिल जाएगा, मतलब C3H7 मिल गया और इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिल हो गया। क्या हो गया भैया? प्रोपिल हो गया। तो प्रोपेन से आपने प्रोपिल प्राप्त कर लिया, प्रोपेन से प्रोपिल निकाल लिया। ठीक है, अब n का मान हम 4 रख दें, तो n का मान 4 रखोगे तो ये कहलाता है ब्यूटेन। ब्यूट से बनता है ब्यूटेन। ब्यूट में क्या होगा कि C4 हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 रहेगी, और मैं क्या कहा है आपको कि दुगुना करके 2 जोड़ दो। अच्छा, दुगुना करोगे तो 4 दूना 8 2 10 होता है, तो यहां पर हो गया 10 हो गया ना मेरे भाई। अब यहां से मैं निकालना चाहता हूं ब्यूटेन से ब्यूटिल, तो देखो एल्केन से एल्किल कैसे प्राप्त करें वो भी साथ में बताते चलते हैं। तो ब्यूटेन से ब्यूटिल मिल गया, जिसका सूत्र हो गया C4H9 और सिंगल बॉन्ड, ये हो गया ब्यूटिल। पूरा लिख रहा हूं ताकि आप लोग यदि लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे मैं स्टूडेंट आपको 5वें नंबर का बताता हूं। ठीक है, 5वें को क्या बोलते हैं? पेंट। जहां कार्बन की संख्या 5 हो वहां पे कार्बनिक यौगिक का नाम लेते समय पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेंट। तो पेंट से बनेगा एन जोड़ेंगे तो पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन बनेगा। 5 है भैया तो C5, और मैंने क्या कहा? दुगुना कर दो, तो 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, मतलब C5H12 आ गया। ये पेंटेन का सूत्र। इससे हम पेंटिल बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो C5H11, एक हाइड्रोजन सभी से रिड्यूस कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन सभी से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? पेंटिल बन गया। आप लिख लिया करें, बिल्कुल लिख लें, बहुत काम में आने वाला मेरे भाइयों। यदि आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार की पूरी बेसिक केमिस्ट्री, ये मेरा वादा है, मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ में जो सिलेबस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पेंटिल स्टूडेंट, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। पेंटिल के बाद हेक्स आएगा, हेक्स से बनता है हेक्सेन। क्या बनता है? हेक्सेन। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 नंबर होंगे, ठीक है ना। कितने कार्बन होंगे? 6, तो बनेगा हेक्स। क्या बनेगा स्टूडेंट? हेक्स। हेक्स से बनता है हेक्सेन। हेक्सेन को तो C6, 6 दूनी 12 2 14 हो गया, तो ये बन गया स्टूडेंट हेक्सेन। हेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C6H आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड लगा दो तो ये बन गया हेक्सिल। ये बन गया क्या स्टूडेंट? हेक्सिल। ठीक है, क्या बन गया?
हेक्सेन। चलिए, तो इस प्रकार से मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे के सारे स्टूडेंट आपसे बन जाने चाहिए। इसी प्रकार आप निकाल दोगे n की संख्या कितनी, n की संख्या 7 रख दोगे, तो n की संख्या 7 रखने पर स्टूडेंट जानते हैं क्या मिलेगा, हेप्ट से बनेगा हेप्टेन, फिर हेप्टिल, फिर n की संख्या रख दोगे क्या 8। जैसे जब आप रखोगे n की संख्या 7, तो 7 रखोगे तो हेप्टेन का आ जाएगा C7 और H जो हो जाएगा 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 2 16, ये हो जाएगा। इसके बाद जब ऑक्ट रखोगे तो ऑक्टेन का हो जाएगा नंबर ऑफ 8, मतलब कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा 8, तो C8 और H कितना हो जाएगा 18, मतलब 8 दूनी 16, 16 2 कितना होता है स्टूडेंट, 16 2 18 होता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों आप लोग सूत्र तो आसानी से बना लोगे। अब आपके पास एक और समस्या आता है संरचना का, कि हम संरचना कैसे बनाएंगे, इस एल्केन समूह का संरचना कैसे बनाएंगे। तो आपके पास यदि सूत्र पता है, आपके पास यदि सूत्र है तो आप आसानी से संरचना बना सकते हैं। तो चलिए संरचना बनाकर दिखा देता हूं, 3 से 4 संरचना बनाऊंगा, आप ऑटोमेटिक पूरे संरचना बना लोगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। एल्केन से एल्किल बनता, ध्यान रखना। चलिए अब बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, 1 से 10 तक बनना चाहिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक, ठीक है ना, ऐसे आप लिख लें और 2 से 4 बार पढ़ें, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक। कैसे पढ़ोगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक। इस प्रकार से 10 तक नाम आप आसानी से याद कर पाओगे। इस वीडियो में आपको एल्केन क्लियर करा रहा हूं, अगले वीडियो में जब लाऊंगा तो एल्कीन क्लियर करा दूंगा, इसके बाद एल्काइन क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि हमेशा कार्बनिक केमिस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट हमेशा बहुत यूजफुल होता है। चलिए इसकी संरचना बना के दिखा दो। चलो बताता हूं, अच्छे से समझना मेरे भाई। कोई भी उठा लो आप, जैसे मैं लेता हूं मेथ से बनता है मीथेन, मेथ से बनता है मीथेन, और मीथेन में एक कार्बन होता है, इसलिए इसका सूत्र होगा CH4, वैल्यू रखोगे 1 तो ये आ जाएगा, अभी आपने देखा था। इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो 1 कार्बन कर दो, और 1 कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, ये इसकी संरचना हो गई, ये संरचना मिल गई है, ये मीथेन की संरचना है। क्या है, संरचना है, सिंपल तरीका, बहुत इजी है, संरचना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है और बहुत लोग कहते हैं कि सर कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे आ गई, कैसे आ गई, तो वो भी चीज समझो। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। पहले कोष में स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार में जो अष्टक नियम है, तो वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए इसके पास 4 है, तो यह कार्बन जो है 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, इसलिए +-4 इसकी आक्सीकरण अवस्था होती है, किसकी, कार्बन की। इसलिए स्टूडेंट ये 4 हाइड्रोजन के साथ योग कर लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन धनात्मक और कार्बन ऋणात्मक का काम करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बन यहाँ पर लेता है, तो 4 बंध बनाता है कार्बन हमेशा, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, और 4 अन्य तत्वों से क्रिया कर लेता है, अन्य परमाणुओं से क्रिया कर लेता है। और ले लो आप प्रोपेन, ले लो, प्रोपेन में कितने होते हैं कार्बन, तो प्रोपेन में 3 होते हैं। तो मैंने क्या कहा, सूत्र नहीं बनता, तो 3 दूना 6 कर दो, 3 दूना 6 और 6 2 8 हो गया, तो C3H8 हो गया, या प्रोपेन हो गया। अब आपको इसकी संरचना बनानी है, अब आपको इसकी संरचना कैसे संरचना बनाना है, कार्बन की संख्या 3 है, तो 1 2 3 कर दिया हमने, ठीक है। कार्बन की संख्या, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड, एल्केन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है मेरे प्यारे भाइयों। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होता है। चलो कोई बात नहीं, कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 3। देखो ये कार्बन 1 के साथ जुड़ा है ऑलरेडी, अब इसको कितने चाहिए, 3, टोटल 4 से जुड़ता है, टोटल कितने, 4 से जुड़ता है, तो 4 जोड़ देना है, तो 1 तो जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। ये कार्बन 2 से जुड़ा है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, केवल 2 ही चाहिए, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में एक ऑलरेडी पहले से जुड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। अब इस प्रकार से देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 3 और 3 6 7 8, मतलब टोटल 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है,
1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, देखिए बिल्कुल करेक्ट संरचना है, बिल्कुल एक भी मिस नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। ठीक, कोई और ले लो, संरचना आपसे बनना चाहिए मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं हेक्सेन उठा रहा हूं, हेक्सेन। हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 है, सूत्र नहीं बनता भैया, भूल गया कैसे करूं? तो 6 दूनी 12 कर दो, 12 2 14 कर दो, बस सूत्र बन गया यार, C6H14। बस आपसे कार्बन की संख्या का नॉमेनक्लेचर बनना चाहिए कि 6 कार्बन है तो हेक्स होता है, तो एन जोड़ देंगे तो हेक्सेन बन जाएगा। इसकी संरचना बनानी है आपको, संरचना बनानी है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 6 कार्बन कर दिया अपन ने, 6 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये कार्बन है भैया, इसके साथ आप 3 और हाइड्रोजन जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि एक के साथ ऑलरेडी जुड़ के रखा है, एक के साथ जुड़ा हुआ है, हमें अभी 3 और जोड़ना है, तो जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक के साथ जुड़ा है, 3 और जोड़ दिया हमने। यहां पर देखो ये सभी कार्बन जो है 2 के साथ, जैसे 1 2 जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, इसके साथ 2 जुड़े हैं बंद तो 2 और जोड़ दो, इसमें भी 2 बंद जुड़े हैं तो 2 और जोड़ दो, यहां भी 2 बंद जुड़े हुए हैं तो 2 और जोड़ दो, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एक और इधर और एक इधर। तो इस प्रकार से आपने देख लिया स्टूडेंट कि इसकी संरचना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ना, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, इस कार्बन के साथ 2, फिर 2, फिर 2 और फिर लास्ट में 3। ये दोनों संरचना है, कंफ्यूज मत होना, दोनों संरचना सही है, दोनों बराबर वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया हेक्सेन। एक और बता देता हूं, ऑक्टेन का बता देता हूं, ठीक है, ऑक्टेन बता देता हूं। चलिए ऑक्टेन, ऑक्टेन में कार्बन की संख्या 8 और 8 दूनी 16, 2 कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। कार्बन कितने बनाना है? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस कुछ भी नहीं करो, शुरू में 3 जोड़ दो सभी के साथ, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, है ना, क्योंकि 4 बनाना है भैया, सभी की वैलेंसी 4 हो जाए, हर कार्बन में 4 बंद हो जाने चाहिए, है ना। और एल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड कहीं होता ही नहीं है। 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से संरचना कंप्लीट हो गया। इसको शॉर्टकट में बनाना है तो देखिए CH3 हो जाएगा, इसके साथ CH2 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 और CH2 फिर CH3। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का संरचना बन गया। तो स्टूडेंट आप एल्केन की संरचना तो बता ही सकते हो और एल्किल समूह भी आप बता सकते हो, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर जब पढ़ोगे तो यहां पर एल्किल समूह ही बार बार प्रयोग में आएगा, एल्किल समूह ही बार बार प्रयोग में आएगा, जो कि फिर आपसे नहीं बन पाएगा मेरे भाइयों प्लीज। तो एल्केन के साथ साथ एल्किल समूह भी साथ में ही पढ़ा जाता है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक था एल्केन समूह का नाम, एल्केन समूह की संरचना, एल्केन समूह का रासायनिक सूत्र, साथ में एल्किल समूह का नाम और रासायनिक सूत्र। तो आशा करता हूं स्टूडेंट जो आपके काम में आने वाला वो चीज मैं समझा दिया, और यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चले जाना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए लॉजिक, नए ट्रिक, नए फार्मूले और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।